नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आइए अपन रैंकिंग के इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको गिवन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है ABCP और E 5 नदियाँ हैं। A B से छोटी है, मतलब इसमें जैसे क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके हिसाब से अपन चलते रहेंगे। ठीक है, ये कितनी की नदियाँ हैं? इसमें 5 नदियाँ, ABC और P और E 5 नदियाँ हैं। A B से छोटी है, A है ना जो B से छोटी है, मतलब B ग्रेटर देन A कंडीशन तो ये गिवन है कि A B से छोटी है। जो A नदी है वो B से छोटी है लेकिन E से लंबी है। लेकिन A B से छोटी है लेकिन E से लंबी है, मतलब जो A नदी है वो B से तो छोटी है लेकिन E से बड़ी है। यहाँ तक का कंप्लीट अपन को डेटा मेंशन कर दिया। आगे क्या देगा? C सबसे लंबी है। C सबसे लंबी है। कितनी नदियाँ है इसमें? 1 2 3 4 5, तो 3 तो ये हो गया, 1 4। अब ये चौथे फर्स्ट जो एक नदी बची वो किससे बड़ी है या छोटी है, वो आगे अपन देखते हैं क्या होता है। C सबसे लंबी है। अब ये अपन को कंफर्म हो गया कि C जो नदी है वो सबसे बड़ी है, तो ये फर्स्ट नंबर पर रहेगी C। तो अब और आगे क्या दे देगा? और P B से थोड़ी छोटी है। थोड़ी छोटी है मतलब जो P नदी है, P नदी वो किससे छोटी है? थोड़ी B से, P से जो, और P B से थोड़ी छोटी है। P जो P नदी है वो किससे छोटी है? B से। ठीक है, ये डेटा बन गया इसमें। आपने एक इनइक्वलिटी पढ़ा होगा, तो इनइक्वलिटी का थोड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है अपन को। ठीक है, तो P किससे छोटा है? थोड़ा छोटा है। किससे? P से। हो गया, P B से थोड़ा छोटा है और A से थोड़ी लंबी है। और A से मतलब P जो नदी है वो B से तो थोड़ी छोटी है और लेकिन A से थोड़ी बड़ी है। ये करा है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं। बताइए कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है? अब ये इसमें बोल रहा है कि बताइए कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर अटका गया है। क्यों? क्योंकि अपन को ये पता नहीं है, ये C है। अब अपन को ये पता नहीं है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा कौन सा है? आपको यहाँ गिवन तो है कि C सबसे बड़ी नदी है, और यहाँ यूँ पता नहीं है कि ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि ये P किससे छोटा है। P C से बड़ा भी नहीं है, नहीं मेंशन हो रहा है, या P C से छोटा भी नहीं है, ये भी मेंशन नहीं हो रहा है। तो अपन को जो डेटा है वो अनकम्प्लीट गिवन है। अब सबसे छोटा, अब इसमें दो ऑप्शन दे रखे, या तो C सबसे बड़ा है, ठीक है। अब P किससे बड़ा है? P जो P है ना, जो B से थोड़ा छोटा है और A से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि बताइए कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो छोटी नदी कौन सी है इसमें? E। तो इस छोटी नदी कौन सी है? छोटी नदी है E। ठीक है, तो ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो किसमें? नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस को मतलब इसमें अगर ये ऑप्शन होता तो ये राइट होता है इसमें। ठीक है, तो अपन का ऐसे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखी जाए तो सबसे छोटी नदी है E। ठीक है, अब ये ऑप्शन में नहीं है, डी है, नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि A B से लंबा है। A B से लंबा है B C से लंबा है लेकिन P से नाटा है। नाटा का मतलब होता है छोटा। बताइए कि इनमें से सबसे नाटा कौन है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ए बी से लंबा है, ए है ना, किससे लंबा है? बी से है। बी सी से लंबा है, ये बी सी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। लेकिन बी सी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। ठीक है, अब इसमें तो एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी में क्या बोल रहा है कि जब बी सी से तो लंबा है, बी किससे लंबा है? सी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है ये। ठीक है, पी से नाटा है। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन ये होगी, पहली कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, और थर्ड कंडीशन ये हो गई। अब बताएं आगे क्या बोल रहा है ये। बताइए कि इनमें से सबसे नाटा कौन है। ठीक है, अब इसको तीनों को कंडीशन को ऐड कर लेते हैं। तो ए ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी। ठीक है, ऐसे होगा या फिर कैसे? हाँ, ऐसे कैसे? देखो,
अब इसको ऐड करेंगे अपन, तो क्या कैसे ऐड करते हैं इसको, देखो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और बी ये जो पी है बी से बड़ा है, ठीक है। अब इसमें ये है कि सबसे छोटा, इसमें क्या पूछा गया है आपको, बताइए कि इनमें से सबसे नाटा कौन है, नाटा का मतलब छोटा। तो अब नाटा की बात करते हैं, तो नाटा कौन है, सबसे से छोटा सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपसे यूँ पूछता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा में अपन क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं दे पाते, क्यों, क्योंकि अपन ए का और पी, अभी इनों में ये कन्फर्म नहीं है कि इनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो अपन के पास डाटा अनकम्प्लीट है। तो अगर यूँ पूछता सी एन डी, अगर यूँ पूछता कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सी एन डी आता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि इसको अपन हल नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे छोटा पूछा है, तो अपन क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विपुल अंश से लंबा है। विपुल क्या है, एक बार इसको क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, रेड कर लेते हैं, तो इसमें अपन को पूरा अंदाज़ा लग जाएगा। विपुल अंश से लंबा है, अंश आनंद से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है, अशोक अंश से लंबा है, बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो आपको इसमें सबसे हाईएस्ट पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, विपुल अंश से लंबा है, विपुल अंश से लंबा है, मतलब ये विपुल किससे लंबा है, अंश से, ठीक है साहब, लंबा है। यहाँ तक अपन ने ड्रॉ कर लिया, इसको मेंशन कर लिया। अंश आनंद से लंबा है, अंश किसे हैं, आनंद साहब, आनंद 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 से लंबा है, यहाँ तक हो गया। आलोक अशोक से लंबा है, अब आलोक किससे, आलोक अशोक से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है, आलोक क्या है, आलोक क्या है, अशोक से लंबा है, अशोक अंश से लंबा है, अशोक किससे लंबा है, अंश से लंबा है, मतलब अशोक है ना, अशोक किससे लंबा है, अशोक अंश से लंबा है, तो अशोक यहाँ आ जाएगा, अशोक किससे लंबा है, अंश से लंबा है, ठीक है, अंश से, और यहाँ इधर आ जाएगा। अब ये कैसे कनेक्ट होता जाएगा, देखो ये इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, कैसे, देखो अब यहाँ तो अभी पता है ना, अशोक अंश से लंबा है, और यहाँ क्या देगा, आलोक अशोक से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है, अब ये ग्रेटर देन आ जाएगा यहाँ पर आलोक, ठीक है। अब जिस बंदे ने अगर इक्वलिटी पढ़ रखा होगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। आलोक किससे लंबा है, अशोक से, ठीक है, ये अपन ने मेंशन कर दिया। फिर अशोक किससे लंबा है, अंश से लंबा है, अशोक किससे लंबा है, अंश से लंबा है, यहाँ तक ड्रॉप हो गया। अब चलता है आगे, क्या बोल रहा है, बताए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, ठीक है। अब चलते हैं अपन बात, अपन एक तो ये चल रही सीरीज ऐसी कंटिन्यू, एक चल रही है ये सी, ठीक है। अब इसमें ये कर नहीं पा सकते रहे हैं कि इसमें सबसे लंबा कौन है, इसमें अपन पर्टिकुलर 100% श्योर नहीं कह सकते कि विपुल सबसे लंबा है या फिर अशोक सबसे लंबा है, ठीक है। अब अगर इसमें ये पूछता कि सबसे छोटा कौन है, जब सबसे छोटा की बात करते हैं तो आनंद आ जाता, सबसे छोटे की बात करते हैं तो छोटे के लिए तो आनंद आ जाता, लेकिन बड़े में विपुल भी है और आलोक भी है, तो इसमें वज्जी फंस गए। तो क्या करेंगे इसमें, सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इसको अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी एन डी। ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, सी एन डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इसको अपन हल नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर, इसको मैं रफली कर देता हूँ इसको, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो अपन इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि लड़कों की एक कतार में रमन का स्थान दाएं से, ये एक कतार है, ठीक है, लड़कों की एक कतार में रमन का दाएं ओर से 12वां स्थान है, तो जो रमन है ना, तो दाएं ओर से रमन, ये रमन है, दाएं ओर से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है, और 12वां स्थान है, तथा बाएं ओर से चौथा, और बाएं ओर से रमन का क्या है, ये रमन, बाएं ओर से कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए, मतलब इसमें कितने बिटवीन का मतलब मध्य में कितने लड़के ऐड कर सकते हैं। तो अपन को टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 28, ठीक है।
अपन ने रैंकिंग की स्टार्ट की थी क्लास, उसमें अपन को कोई क्वेश्चन एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ये फॉर्मूला गिवन था। बिटवीन का मतलब मध्य में। अब इसमें टोटल 28 दे रखा है, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। तो टोटल कितना है 28, एल कितना है 4, राइट कितना है 12 प्लस बिटवीन। तो कितना हो गया 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। और 28 माइनस 16 इक्वल टू बिटवीन। तो 28 में से 16 जाती कितना बचेगा 12 बचा ना, तो 12 यानी कि बिटवीन। बिटवीन की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। तो अपन इसमें कितने व्यक्ति रख सकते हैं बिटवीन में मध्य में कितने आ गए, मध्य में आ गए इसमें 12 तो यानी 12 लड़के। 12 लड़के क्या है इसमें शामिल, कितने लड़के शामिल कर लिया जाए, यानी कि अपन इसमें जो मध्य में रमन के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में और राइट में 12 लड़के मध्य में शामिल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 12। तो ए में तो 14 ये होगा नहीं, सी में 20 है तो ये होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि 12 आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें रैंकिंग के अंतर्गत यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताए थे उनको आप स्टडी करके आना चाहिए, क्योंकि तब जब आपको फॉर्मूले याद हैं तब आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है देखो पढ़िए। सर्वप्रथम तो अपन को जो भी जितने भी रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं तो इनको एक बार तो अपन को प्रॉपर रूप से जल्दी इसको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, लड़कों की एक कक्षा में आनंद का क्रमांक ऊपर से 17वां है। मतलब जो लड़कों की कक्षा में आनंद का क्रमांक है ना, ये आनंद ऊपर से 17वां है। ये 17 आनंद किसकी बात हो रही है, आनंद की। आनंद का क्रमांक ऊपर से 17वें नंबर पर है तथा साकेत का क्रमांक नीचे से, ये साकेत है यहाँ पर, साकेत का क्रमांक नीचे से कौन सा नंबर पे 15वें नंबर पे, ये साकेत नीचे से 15 है। आनंद और साकेत के बीच में 7 लड़के हैं, मतलब इनों के बीच में है ना, या आनंद और साकेत के बीच में कितने बच्चे हैं, कितने 7 लड़के हैं। ठीक है, लड़के हैं। बताए कि इन कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितने लड़के हैं 7 लड़के। और साकेत नीचे से कौन से नंबर पे 15वें नंबर पे, आनंद ऊपर से 17वें नंबर पे। तो आपको जब मैंने रैंकिंग की फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें आपको प्रॉपर फॉर्मूले बताए थे कि बिटवीन अगर आपको गिवन है तो इसमें फॉर्मूला लगता है टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ये फॉर्मूला लगता है। तो देखिए आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, कितने लड़के टोटल पूछ रहा है टी की वैल्यू। तो लेफ्ट में कितना है 17 प्लस राइट कितना है 15 प्लस बिटवीन कितना 7, एडिशन कर लो इसको। 17 प्लस 15 प्लस 30 31 32 और 7 कितना हो गया 39। तो टोटल वैल्यू टी की वैल्यू कितनी आएगी 39। तो अपन कर सकते हैं कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं 39 है क्या ऑप्शन में, देखो 39 है क्या ऑप्शन में, है 39 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को आते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो ऊपर अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं, मतलब ये पंक्ति है साहब। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू है जे, इसमें यही है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका आंसर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं, के तथा क्यू के मध्य में 4 लोग हैं, क्यू तथा एस के मध्य में 15 लोग हैं। यदि एस और आर के मध्य में 8 लोग हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं। ठीक है, पढ़ लिया अपन ने। अब ये बोल रहा है कि लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं, मतलब ये क्यू है यहाँ पर, अब इससे पहले कितने लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने लोग हैं 12, तो 12 तो यहाँ तक है पे क्यू कितने नंबर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू आ जाएगा 13वें नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या बोल रहा है के तथा क्यू के मध्य में 4 लोग हैं। अब क्यू तो 13वें नंबर पर, अब इसके मध्य में कितने के मध्य, अब ये क्यू और के है, ये के है, अब इसके मध्य में कितने व्यक्ति है
4, ये 4 है साहब, ठीक है। अब 13 नंबर यहाँ पर है क्यू, क्या क्यू में 4 ऐड करते 13 के बाद 14, 15, 16, 17 है, और के कौन से नंबर पे आएगा? 18वें नंबर पे। क्यों? क्योंकि 13 प्लस 4 कितने हो गए? 17 हो गए। तो 17 तक तो यहाँ तक है। अब ये के कितने नंबर पे आ जाएगा? 18वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये के तथा क्यू के मध्य कितने लड़के? 4 लड़के। यहाँ तक अपन ने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद चलते हैं, क्यू तथा एस के मध्य में 15 लड़के हैं। अब क्यू तथा एस के मध्य में कितने लड़के? 15 लड़के। अब अपन क्या करेंगे? क्यू तथा एस, अब यस यहाँ पर मान लो कहीं भी, ये यस है साहब, ठीक है, एस यहाँ है। अब ये कह रहा है कि क्यू और यहाँ से यहाँ तक कितने लड़के बता रहा है ये? 17 लड़के। कितने? 15 लड़के, 15 बॉयज़ बता रहा है ये साहब, ठीक है। कितने बता रहा है? 15 बॉयज़ बता रहा है। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि क्यू कितने नंबर पे? क्यू कितने नंबर पे? 13वें नंबर पे साहब। अब देखो 4, 1, 5, तो के तक तो कितने हो गए? 5, तो 13, 5 कितने हो गए? 13 पर तो क्यू है। अब यहाँ कितने हैं? क्यू और एस के मध्य में कितने लड़के होने चाहिए? 15। तो 4, 1, 5, 5 तो ये लेस होंगे, तो 15 में से 5 जाते ही कितना हो गया? 10। तो मतलब यहाँ से और यहाँ तक के कितने लड़के बैठेंगे? यहाँ पर 10, ठीक है, 10 है। तो 13, ये यहाँ के से और एस के मध्य में कितने लड़के रहेंगे? 10, और 5 ये हो गए, 15 हो गए। तो बिठा दिया मैंने यहाँ पर 15, ठीक है साहब। अब अपन को ये पता नहीं है कि क्यू कितने नंबर पे है, तो ये एस कितने नंबर पे है, तो अपन देखते हैं। देखो क्यू कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। अब 13 प्लस 15 ऐड कर लो, 13 प्लस 15 ये ऐड करते कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 5, 8 या 20, मतलब यहाँ तक कितने कैंडिडेट हो गए? 28, और 28 और आगे जाते कितना? एस हो जाएगा 29वें नंबर पे। तो एस का नंबरिंग कितना हो गया? 29वें नंबर पे एस है, ठीक है। तो अपन यहाँ तक ड्रॉप कर लिया, ठीक है साहब। 15 लोग बिठा दिए यहाँ पर, ठीक है, बिठा दिए। 5 तो ये हो जाएंगे और 10 इधर बिठा दिए, तो 15 हो गए। और अब अपन कह सकते हैं कि एस का जो नंबरिंग है वह 29वां है, ठीक है। अब यहाँ आगे क्या बोल रहा है? यदि एस और आर के मध्य में 8 लोग हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के, कितने लोग होंगे? अब देखो अपन यहाँ से 29 बिठा दिया। अब एस और आर के मध्य में 8 लोग बिठाने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अपन राइट हैंड की तरफ बिठाएं, क्योंकि अभी अपन ने 8 लोग ही बिठाने हैं यहाँ पर। तो 8 तो अपन इसके भी मध्य में बिठा सकते हैं ना, इसके मध्य में बिठा सकते हैं ना। तो एस और आर के मध्य 8 लोग हैं, मतलब 8 लोग हैं। तो अगर यहाँ मैं 8 बिठा देता हूँ ये यहाँ पर, अभी यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो 10 लड़के लोग थे। अब अपन को इस यहाँ से और यहाँ तक कितने व्यक्ति बिठाने? 8, ठीक है, 8 बिठाने। अब ये यहाँ आ जाएगा आर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के कितने बिठाने? 8। अब यहाँ से यहाँ तक कितने रह गए? 2, क्या रह गए? 2 रह गए, ठीक है। तो ये 4, 1, 5, 6, 7 और 8वें नंबर। अब इसका आर की वैल्यू कितनी? आर का रेंज कितना हो जाएगा? आर की रेंज की कौन सी हो जाएगी? 4, 1, 5, तो के 5 तो के पे है, 5 के पे, यानी कि 13 प्लस 5 कितना हो गया? कितना हो गया? 18। तो 18 पे तो के की रेंज कितनी है? 18। के की रेंज कितनी है? 18 है साहब। और आर की रेंज कितनी हो जाएगी? अब इसमें 18 में 2 और जोड़ दो, 20 और आगे क्या आएगा? के, आगे आएगा आर। तो आर की वैल्यू, आर की रैंक होगी 21। तो आर को कितने नंबर पे बिठाए? 21 पे, ठीक है। और यहाँ से आर और एस के मध्य 8 व्यक्ति बिठाए दिए अपन ने, ठीक है, बिठा दिए ना। तो ये चीज़ें आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बिट में आएगी ये, ठीक है। अब ये एग्जिस्टिव यानी कि मैथ का भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसे अपन को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो अब इसमें पूरा अपन ने मेंशन कर लिया। अब इसमें पूछ रहा है कि तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसमें कम से कम लोग पूछ रहा है, तो मतलब 13 तो ये है, 13 पे नंबर पे तो कौन है? 13 नंबर पे क्यू है, और एस कितने नंबर पे? 29वें नंबर पे। अब 13, अब देखो अब इसमें क्या है, देखो अब इसमें मिनिमम से मिनिमम व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं इसमें, देखो। अब देखो यहाँ कितने? इन दोनों इन 13
5 से 7 8, ठीक है। अब इसमें हाइस्ट यहाँ से यहाँ तक ये कितने, अब यहाँ तो 13 से पहले 12 लोग बैठे हुए थे और इधर 15 व्यक्ति है। एस कितने नंबर पे है, अब इसमें मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम कितना है 29। 29 किस लिए, क्योंकि मिनिमम व्यक्ति कितने बैठे हुए यहाँ तक, एस तक कितने बैठे 29, ठीक है। तो यहाँ 12 था, अब जितना भी डेटा अपन को गिवन था अपन को इसको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉप करते हैं। हाइस्ट कैंडिडेट कितने रह गए 21, हाइस्ट नहीं मिनिमम यानी कि मिनिमम कैंडिडेट कितने बिठा सकते हैं अपन यहाँ पर इस लाइन में 29, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, तो कम से कम कितने 29, या 32 आएगा नहीं, 28 आएगा नहीं, नन ऑफ दिस आएगा नहीं, तो आप उनका राइट आंसर हो जाएगा 29, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है आज का अंतिम क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए आइए अपन देखते हैं। एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के हैं, ठीक है। तो अपन एक बार स्टडी कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन की क्या है। एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं तथा ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है। बी तथा पी के मध्य में 3 लड़के हैं। यदि पी के बाद 12 लड़के हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन अपन ने खींच दी है, ठीक है। ए और बी के मध्य 6 लड़के, ये ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ये बी यहाँ बिठा दिया, ठीक है साहब। कितने लड़के 6 लड़के हैं, बिठा दिया। तथा ए पंक्ति में पहला है, मतलब ए की स्थिति क्या है 1 नंबर पे, ठीक है साहब। बी तथा पी के मध्य में 3 लड़के हैं। अब यहाँ पर ए और बी के मध्य कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 लड़के बिठा दिए अपन ने। अब क्या बोल रहा है, बी तथा पी के मध्य में 3 लड़के। अब मैं इधर तो बिठा नहीं सकता क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी ये बीच में लड़कों का डेटा है, तो मैं यहाँ बिठा सकता हूँ। तो कितने पी बी तथा पी के मध्य कितने लड़के बिठाने, 3, तो यहाँ बिठा सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा पी, ठीक है। अभी 3 लड़के पी और बी के मध्य बैठ गए, ठीक है साहब, बैठ गए। यदि पी के बाद 12 लड़के हो तो पंक्ति में कम से कम कितने। अब पी के बाद 12 मतलब 1 2 3 4 तक तो यहाँ 4 तक तो यहाँ बी तक बैठ गए। अब 4 के बाद 12 में से 4 लेस करते कितने बचे 8, तो बी के बाद कितने लड़के आ जाएंगे 8। यहाँ से इधर कितने आएंगे 8 लड़के बिठाएंगे अपन। तो क्या बोल रहा है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के, मतलब 8 तक तो कितने लड़के हैं, मतलब हो गया। अब 8 तक तो यहाँ से यहाँ तक हो गए, कितने 8, और 8 इधर से हैं, तो कम से कम कितने हो गए, कम से कम 16 है। कितने, कम से कम 16 है। तो आपका आंसर क्या पूछ रहा है, मिनिमम कितने आ जाएंगे कैंडिडेट 16। अगर आपसे हाईएस्ट पूछता तो क्या होता है, तो 6 तो ये हो जाए, 6 प्लस 4 ही इसके हो जाते, 6 प्लस 3 ही हो जाते, कितने हो गए 6 प्लस 6 और 1 8 ही हो गए, 8 8 16 और प्लस 12 ही हो जाएगी। तो यानी कि मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम तो इसमें 24 आ जाता। तो आपको क्या पूछ रखा है मिनिमम, तो मिनिमम इसमें क्या रह जाएगा 16, तो 16 ये हो जाएगा सी, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रैंकिंग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को आप एक बार रीड आउट करना है और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे वैसे आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप आशा करते हैं कि आज के रैंकिंग के अंतर्गत आपको इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्यूशन करवाया है तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के अंतर्गत कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप जो भी कोई क्वेरी है आपकी वो पिन कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो RD इंस्पायर इंडिया चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल को आगे ग्रोथ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।